दोस्तों मेरा आज का क्वेश्चन है, क्या एक हाउसवाइफ घर पे रहते हुए घर का सारा काम काज संभालते हुए क्या आगे पढ़ाई कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? क्या यह उसके लिए पॉसिबल है? टाइम कैसे निकालें अगर करना भी है तो? काम बहुत ज़्यादा है, टाइम ही नहीं निकलता। कैसे करें अगर हमें करना है तो? बहुत सी लेडीज़ हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास टाइम नहीं है। बच्चों को टाइम देना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है, घर की ज़िम्मेवारियाँ हैं, तो हम खुद को टाइम कैसे दें? खुद के लिए टाइम कैसे निकालें? तो दोस्तों अगर आप भी इस सभी चीज़ों से परेशान हो, तो मैं आज की वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एक हाउसवाइफ़ घर पे रहते हुए भी कितना कुछ सब कुछ कर सकती है। तो मैं यशोदा अपने चैनल देहाती मैडम व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मेरी प्यारी बहनें, या भी मेरी बहनें हों या मेरे भाई लोग हों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरा शत शत नमन। और मैं आपको बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइफ में सच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक इंसान ज़मीन से आसमान तक पहुँच सकता है अगर उसे अपने आप पे भरोसा है। वो चाहे एक हाउसवाइफ हो या फिर एक नॉर्मल इंसान, मीन्स कि मैन हो या फिर हाउसवाइफ हो, मीन्स कि चाहे हस्बैंड हो चाहे हाउसवाइफ हो, कोई भी ये काम कर सकता है। होता क्या है कि जब हमारे ऊपर इतनी ज़िम्मेवारियाँ आ जाती हैं तो हमको समझ नहीं आता कि अपने सपनों पर हम कैसे काम करें। और मैं खुद एक औरत होते हुए मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ कि आपके अंदर भी वो सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो, बट कुछ कारणों की वजह से आप उस पे काम नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आज आपको बस यही कहूँगी और मैं आपको बस यही नॉलेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप चाहो, अगर आपके अंदर वो जज़्बा है कुछ करने का, तो आप वो काम कर सकते हो। बात आती है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मानती हूँ आपके पास टाइम नहीं है, घर की ज़िम्मेवारियाँ बहुत हैं। पर अगर हम चाहें उसी 24 घंटे में से, देखिए पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि उसी वही 24 घंटे होती हैं। उसी 24 घंटे का यूज़ करके कोई कलेक्टर बन जाता है और उसी 24 घंटे का यूज़ करके, मिसयूज़ करके वो घर का घर पे ही रह जाता है और बिस्तर का बिस्तर पे ही पड़े रह जाता है। तो मेरी बहनों, अभी ये सोने का टाइम नहीं है, आराम करने का टाइम नहीं है। अगर आज आपने वो सपना अपना नहीं पूरा किया, तो कल आपको बस ताने सुनने को ही मिलेंगे। वो सभी को ही मारेगा, सिर्फ़ एक पर्सन की बात मैं नहीं कर रही, हर कोई आपको ताना ही मारेगा। तो आपका फ़ोकस होना चाहिए कि मेरा सपना क्या था और मैं उस सपने पे काम करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। चलिए मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ जो आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं ना। हाँ, हमें पता है कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, बाकी काम कितना करना चाहिए। माना कि आप 7 घंटे सोने के लिए निकाल देते हैं, उसके बाद भी आपके पास कितना टाइम बचता है? 17 घंटे। 17 घंटे में से आप 5 घंटे निकाल दीजिए खाना-पीना, झाड़ू-पोछा, ठीक है? इन सब के लिए। 6 घंटे भी अगर आप निकाल देते हैं, फिर भी आपके पास कितने घंटे बचते हैं? चलो आप 7 घंटे भी निकाल दो, फिर भी आपके पास कितने घंटे बचते हैं? 10 घंटे। और उन 10 घंटों का इस्तेमाल करके आप अपनी काया पलट सकती हैं। मैं बताऊँ, मैं अगर अपने मुँह से कुछ कहूँगी तो आपको लगेगा अरे यार खुद की बड़ाई कर रही है। मैं यहाँ बड़ाई की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि टाइम मैनेज करना ये हमारे हाथ में है। कोई और हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। अगर आपको कुछ करना है तो वो आपको ही करना पड़ेगा। और किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, वरना आपका दिल दुख जाएगा अगर आप दूसरों से उम्मीद रखती हैं तो। अगर आप पढ़ाई करना चाहती हैं या कोई आप स्किल सीखना चाहती हैं, तो आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखो कि मुझे टाइम के साथ-साथ अपने काम को कैसे मैनेज करना है। जो काम आपके लिए ज़रूरी है, उस काम पे आपका पहला फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? कि अगर आपको खाना बनाना है, ठीक है? या फिर जो काम है, तो उस काम को धीरे-धीरे करने से अच्छा है आप उसको जल्दी फिनिश करो। आपको खाना बनाना है, तो उसको काम की तरह करो कि ये मेरा काम है, मुझे फिनिश करना है, इसके बाद मुझे कुछ और करना है अपने लिए, अपने सपनों के लिए। हम क्या करते हैं, हम खाना बनाने में ही 3-3 4-4 घंटा वेस्ट कर देते हैं, किचन के काम में, घर के काम में, और फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सुबह जल्दी उठो, आप चा साढ़े 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। 4 बजे आप आराम से उठ सकते हो। 4 बजे उठ के आप पढ़ाई का काम जो भी है, जितना आप देते हो खुद के लिए टारगेट, उस पढ़ाई को पूरा कर सकते हो। उसके साथ-साथ आप जो आपके घर के काम है, उनको भी मॉर्निंग में ही 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद में, आधा घंटा खुद की बॉडी के लिए योगा, मेडिटेशन देने के बाद में, आप फिर ढाई 3 घंटा अपने घर के कामों को दे दीजिए ना। उसके बाद फिर
आप ब्रेकफ़ास्ट करिए, ठीक है? थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, फिर उसके बाद दोपहर में जो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम का यूज़ करो, उसको वेस्ट मत करो। हर बार 10 मिनट का टाइम मिलते ही जो आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो ना, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, उससे बचो, इसलिए तो आपका टाइम नहीं बचता है। सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ़ अपनी ग्रोथ के लिए करोगे, तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप डूबते चले जाओगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो, वही आप बनते हो। अगर आप अच्छी चीज़ देखोगे, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे और अगर आप देख ही रहे हो ऐसी चीज़ें कि जो आपको नीचा दिखा सकती हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप तो नीचे गिरोगे ही ना। मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया अपने आप को कुछ साबित करने के लिए और शायद कि मैं अब कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा और मुझे प्राउड भी है कि जितना मैंने किया अकॉर्डिंग टू माय सर्कमस्टेंसेस मैंने काफ़ी अच्छा किया है। और अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिलता है, तो शुरू कर दो। अदरवाइज़ कुछ नहीं है इस दुनिया में। हम मैं ये कहूँगी चलो आप कुछ सीखना नहीं चाहती हो, पर अगर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो ना, तो जो हमारा ये दिमाग है ना जिसमें एक चुड़ैल बैठी रहती है, फिर एक राक्षस बैठा रहता है, जिसकी वज़ह से हम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसे क्यों हो गया? वो वहाँ क्यों नहीं गया? मेरे पास ये क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है? हम हमेशा रोते रह जाएँगे। आप अपने इस टाइम का, आप अपने इस ब्रेन का यूज़ कर सकते हो अपनी तरक्की के लिए, अपने जीवन की तरक्की के लिए। इस दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, उसका निर्णय लेने के लिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और मैं यही कहूँगी कि इस दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है और ना ही कभी किसी के ऊपर डिपेंड होना है आपको। आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और खुद के काम खुद से करने हैं। हाँ, मानती हूँ मैं गाँव में रहती हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकती कहीं, पर मैं घर पे रह के कर रही हूँ। कमरे के अंदर रह के भी मैं कर सकती हूँ बहुत कुछ। सोशल मीडिया की पावर बहुत है, उसका मिसयूज़ से अच्छा उसका यूज़ करो, ताकि दुनिया आपको जाने, लोग आपको पहचानें। मैं बस यही कहना चाहूँगी, बहुत सी लेडीज़ हैं जो अभी भी हाथ के ऊपर हाथ रखे बैठी हैं और सास-बहू के सीरियल देखने में व्यस्त हैं। वो समय चला गया है, आप कोई भी स्किल करो। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप खाना बनाने की लाइन में जाओ, ठीक है? कुकिंग क्लासेस लो, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आप म्यूज़िक की क्लासेस लो। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए ना, अगर सपोज़ करो आपको किसी चीज़ का इतना बड़ा रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ इतनी सी मेहनत से आप इतना सा रिज़ल्ट नहीं पा सकते। अगर आपको इतना रिज़ल्ट देखना है, तो आपको इतनी मेहनत करनी होगी और रोज़ करनी होगी। ये सिर्फ़ एक दिन से नहीं होती, इस पे आपको रोज़ मेहनत करनी होगी और अगर आप रोज़ मेहनत करोगे, तो ज़रूर आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर मैं कहती हूँ क्यों नहीं? अगर हम कर्म करेंगे तो फल की इच्छा तो रखेंगे, पर हमें इंस्टेंट फल की इच्छा पे नहीं फ़ोकस करना है कि मैंने ये किया ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने ये किया ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप कोई काम करते हो तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कोई भी रिज़ल्ट ना समझ आए कि मैं कुछ हो रहा है, पर ऑटोमैटिकली अल्टीमेटली लास्ट में वो चीज़ होती है जो आप चाहते हो। ये पॉसिबल है जीवन में, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा हो, आपको खुद पे भरोसा हो, तो अभी टाइम कुछ भी नहीं खत्म हुआ है, बहुत टाइम पड़ा है। शुरू करो, उठो और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहो। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री राम। बाय-बाय।